रहेगा और आने वाले समय में आप राजनीति की सिरमौर बनोगी और विधानसभा की सदस्य बनोगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आपका जज्बा और आपका हौसला बुलंद है। और जिसका जज्बा और हौसला बुलंद होता है, कभी हिम्मत नहीं हारते, वो आगे बढ़ते हैं। बहन का इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज के कार्यक्रम, जिनके सानिध्य में आज का कार्यक्रम आयोजित हुआ है, अपने SC/ST प्रतिभावान समाज समारोह सदस्य मिलन समारोह, वापसी हमारे परम पूज्य गणेश नाथ जी वासी और यहाँ पे उपस्थित मेरे से पहले बहुत सारे अतिथि आए, आपसे रूबरू हुए, सम्मानित किया और मंच पर विराजमान सभी पूरे अपने समाज के SC/ST के सभी जो भी नए जो सेलेक्ट होके आए विराजमान है, सभी अतिथिगण, यहाँ के उपस्थित धूप है, यहाँ पर उपस्थित मीडिया के, सोशल मीडिया के बंधु और सभी पूरे तीनों पंचायत समितियों के प्रतिभागी माताओं बहनों, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी कि इतने मायूस तो हम भी नहीं हुए थे, हार गए थे, तो एक बार सब ताली तो बजाओ, बहुत खुशी का, सब सम्मानित हो रहे हैं, तो एक मतलब खुशी का भाव लग रहा है। मैं कभी से बैठी बैठी देख रही हूँ, सब सम्मानित हो रहे, जा रहे, कोई ताली भी नहीं बजा रहे, हम भी हंसते हंसते बाहर आए थे कि हमारी शुरुआत हुई है। मैं कहना चाहूंगी आज के इस प्रोग्राम के अम्बेडकर सेवा समिति के पूरे जिन्होंने ये आयोजन करवाया, उनको मैं बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने बहुत ही बढ़िया, और नहीं कि अपना मेरा ही समाज इसमें रहे या मेरा ही बच्चा रहे, बालक बालिका रहे, लेकिन तमाम जो SC/ST के सभी जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो सेलेक्ट भी हुए हैं, तो उनको सब लोगों ने आपने सम्मानित किया, ये बहुत ही बढ़िया अच्छी पहल है। मैं बाप सिंह पहले ही कह रही थी, मैं वन टाइम की तो सब एकता रखता है तो सही है काम ऊपर, लेकिन कहीं न कहीं पता नहीं कहाँ दिक्कत होती है, कहाँ नहीं होती है, हमने तो देख लिया है और किसी को समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। मैं कहना चाहूंगी कि आप किसी भी क्षेत्र में जाओ, जो हमारी बालिका भी है, बालक भी है, और जिन्होंने आज बढ़िया पद पे जो पहुंचे, सम्मानित हुए, हम खुश हो रहे हैं कि आपकी ऐसी जगह पोस्टिंग हो, आप ऐसे विभाग में काम करें जहाँ पे अपना मान सम्मान, आज मेरे को यहाँ बुलाया है, कई सालों से बुलाते आ रहे, 15 से, जब से मैं राजनीति में आई हूँ तब से, तो कहीं न कहीं अपने में भी कोई काबिलियत होती है, और हम ये चाहते हैं कि भी अपने समाज का, मेरे समाज का, मैं जिस क्षेत्र में रहूं, जिस विभाग में रहूं और जहां पे रहूं, लेकिन किसी भी व्यक्ति का मैं नुकसान नहीं करूं, या मेरी वजह से किसी की आत्मा नहीं दुखनी चाहिए कि रमीला जी की वजह से ये हुआ। स्टार्टिंग से पढ़ाई करते हैं, उस समय से भी कई सारी प्रॉब्लम आती है, स्कूलें दूर होती है, नजदीक होती है, प्रयास भी करने पड़ते हैं। काफी सारे साथियों ने बहुत सारे प्रयास किए होंगे तब इस मंजिल तक पहुंचे, आज यहाँ मंच पे आए हो और यहाँ से सम्मान लेके जा रहे हो। कितने कष्ट देखे होंगे और कितनी तकलीफें देखी होंगी तब वहां मुकाम हासिल हुई है। मैं ये कहना चाहूंगी कि अच्छे बनने के लिए और अच्छा कार्य करने के लिए वक्त लगता है। वक्त के साथ साथ अगर अपन पीछे नहीं हटते और आगे पीछे नहीं देखते हैं, तभी जाके अपन सफल होंगे, वरना कभी सफल नहीं होंगे। मैंने भी पहला जो मेरा सुना था, मैंने लड़ा प्रधान का, तब मेरे को इतना पता नहीं था राजनीति का,
लेकिन जाते जाते हमने उस क्षेत्र में रहते हुए और उस समाज के बीच में रहते हुए अनेकों प्रोग्राम भी हुए, प्रयास भी किया, मेहनत भी की। कई लोग जानते होंगे कि ईजीवीए में वहां तक पहुंचते, लेकिन बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था पहुंच पाते। और वहां तक पहुंचते पहुंचते ही लोग ये चाहते हैं कि भाई मैं आगे जाना चाहिए या सब कुछ मेरे को मिलना चाहिए, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आप सब निरंतर प्रयास करो। जिसको जहां जाना है प्रयास करोगे तो अवश्य अपने को सफलता मिलेगी। प्रयास के बिना कोई चीज संभव नहीं है। हमें इतना मान सम्मान मिल रहा है, समाज में मिल रहा है, पार्टी में मिल रहा है, लेकिन हम वही निरंतर चलते हैं, न किसी की बुराई करते हैं, न किसी का हमारी वजह से किसी को कोई तकलीफ नहीं हो ऐसा काम भी नहीं करते। और हमने अभी जैसे विधानसभा का चुनाव लड़ा, उसमें हमने देखा भी आप सब यहाँ पे सब समाजों के सब लोग विराजमान हो, लेकिन जहां पे अपने को मदद की जरूरत होती है कि भाई समाज की मदद की जरूरत है, युवा पीढ़ी की, माताओं की, बहनों की, मैं तो ये कहना चाहूंगी कि अपने से जितनी भी हो सके उनकी मदद और हेल्प करो। उन्हें ऐसा नहीं है कि भाई राजनीति करो, पढ़ाई में कि अपने को कोई पूछ रहा है तो उनकी भी मदद करो कि भाई हाँ इस लेवल से जाओ, वहां पे आप पढ़ाई करो, वहां पे लिखाओ और ये चीजें आप करो। बालक है, बालिका है, राजनीति में भी आओ, जहाँ पे जिसकी रुचि है वहां जाओ। लेकिन अगर अपन दूसरे की मदद करेंगे, मतभेद हो लेकिन मतभेद नहीं होना चाहिए। जहाँ पे जब फिर बाद में लास्ट में जाके एकता की बात आती है समाज की, तब सबको एक और संगठित और एकता से रहना चाहिए। मेरे को कई लोगों ने कहा कि पूरे जालोर जिले में, और आपको यहाँ से जालोर से टिकट मिला, आप हमारी समाज इतनी बड़ी समाज है, हर विधानसभा में 40-50 हजार अपने वोट है, और पूरे जालोर विधानसभा वोट में जाए देखिए 90,000 ऊपर एससी का वोट है। बताओ, एससी के 90,000 वोट है वहां पे, लेकिन जहां पे अपन संगठन और संगठित होने की जहां बात आती है वहां अपन कहीं कहीं टूट जाते हैं। और लोग ये चाहते हैं कि मेरा खुद का स्वार्थ, मेरे स्वार्थ के लिए मेरे समाज को नुकसान हो जाए, मेरे आने वाली युवा पीढ़ी को नुकसान हो जाए। अगर मैं किसी का बुरा करूंगी या फिर मैं इस टाइप से करूंगी तो हमारे युवा है, जो युवा पीढ़ी है, वो कैसे आगे आएगी? अपन युवाओं को आगे आने ही नहीं देते, बहनें बेटियां है, बच्चे, उनको आगे आने ही नहीं देते। जहाँ पे वो चढ़ने की कोशिश करते वही अपन गिराने की कोशिश करते कि यहीं से गिर जाए, आगे नहीं जाए, लेकिन वो अभी कदापि नहीं होगा। हमारी तो अभी शुरुआत हुई है, और हम शुरुआत से मैं कहना चाहूंगी पूरी यहाँ पे जितने भी बैठे जालोर जिले के होंगे, और सब लोगों से कहना चाहूंगी कि मैं आपके साथ रहूंगी। आप जहां भी कैसी भी परिस्थिति बने, आप मेरे को कभी भी याद करना, मेरे को किसी की डर नहीं है, क्योंकि हमने इतना संघर्ष किया है और इतनी मेहनत की है। हर प्रोग्राम में, हर जाति और धर्म में, कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, किसी भी बिरादरी का व्यक्ति हो, कमजोर हो, कैसा भी हो, लेकिन उनके साथ में खड़े रहने की हमारे में हिम्मत है। और वो हिम्मत है कि हमने यहाँ से स्टार्ट किया है। मैं हर हमेशा साथ में रहूंगी, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, कहीं भी हो, लेकिन हम करने के लिए तैयार हैं। आप लोग मेरे समाज के बंधु हो, और सतीश कुंभ के जितने भी भाई बंधु हमारे से जुड़े हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है, तो वो सब लोग हमारा साथ दोगे, हम सब मिलके बढ़िया काम करेंगे और बढ़िया से अच्छे से कि भाई हमारे समाज में भी ऐसे नेता है, हमारे समाज में भी अधिकारी है, और अपने आने वाली युवा पीढ़ी कैसे मोटिवेट हो, कैसे आगे से आगे बढ़े, वो भी हमें देख के कुछ न कुछ सीखे कि वो पूरी जिंदगी हम भी वो कि नहीं हम लेके चलेंगे, पूरा डंडा हमारे हाथ में रहेगा, वो हम भी नहीं चाहते। लेकिन आने वाली पीढ़ी भी हमारे से कुछ सीखे, यही हम आप लोगों से मैं कहना चाहूंगी। आप लोगों ने मेरे को यहाँ बुलाया, इतना मान सम्मान दिया है, पूरी यहाँ की स्थानीय पूरी कमेटी को, यहाँ के सभी सब लोगों को, और सब सम्मानित जो आज सम्मान लेके जा रहे हैं उनको मैं बहुत बहुत बधाई, अग्रिम बधाई देना चाहूंगी कि आप ऐसे ही जैसे आज यहाँ से सम्मान लेके जा रहे हो, ऐसे ही अपने
बालिकाओं, अपने भाइयों बहनों सबको मोटिवेट करते और पढ़ाई करवा के ज्यादा से ज्यादा अपन नौकरियों पे और अच्छे पदों पे कैसे पहुंचे हुई मैं कामना करूंगी। आप सब लोगों ने मेरे यहाँ पे बोलने का मौका दिया और इतना आशीर्वाद दिया, इसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय भीम। के SC/ST समुदाय के गणमान्य बुजुर्ग, प्रतिभावान छात्र छात्राएं, नवचयनित कर्मचारी बंधु, आज हम सब के लिए ये बड़ा ही गर्व का विषय है कि हम सब जो है इस अवसर पर एक दूसरे से पहचान कर पा रहे हैं, मिल पा रहे हैं। ये बड़ा ही अच्छा सौभाग्य है हम सब के लिए कि इस अवसर के माध्यम से हम हमारे नौजवान युवा साथी जो है वो गलत रास्ते पे जो जा रहे हैं उनके माध्यम से अपन जो है वो इनको एक नई दिशा जो है उसके बाबत मार्गदर्शन देने का काम जो है वो हम इसके माध्यम से कर सकते हैं। और इस मौके पे मैं बाबा साहब की एक दो लाइनों का जो है वो आपके सामने जिक्र करना चाहूंगा कि शिक्षा व शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना ही दहाड़ेगा। इस वाक्य को आत्मसात करना है और अपने लिए, अपनी समाज के लिए जो कि सदियों से काफी जो है वो प्रताड़ित हुआ है, अत्याचार सहन किए हैं, तो इस समाज को है वो अपने लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि अपन इस वाक्य की महत्ता को समझें और इस वाक्य के अंदर जो भावार्थ छिपा हुआ है उसको समझते हुए अपने जो नौजवान युवा साथी हैं आज के भौतिकवाद के युग में जो अलग अलग गलत रास्तों पर जा रहे हैं, नशा प्रवृत्ति का शिकार हो रहे हैं, उन सबको जो है वो इससे हटके शिक्षा की ओर जो लाने का काम जो है वो हमारे सभी युवा साथी जो शिक्षित है, अच्छे अच्छे ऊंचे पदों पर आसीन हैं और हमारे जो महापुरुष हैं उनके माध्यम से भी उन सभी से अपेक्षा है कि उन अपने युवा पीढ़ी को जो है वो इस बाबत मार्गदर्शन प्रदान करें ताकि वो आगे चल करके अपने समाज के लिए एक आइकन के रूप में आगे आ सकें और नए जो पीढ़ियां हैं उनके लिए एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत हो सकें। और अभी इस बीच में मैं एक और वाक्यांश स्वामी विवेकानंद जी का आपके बीच में कहना चाहूंगा। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, और ये वही शोर है जो आपकी सफलता के रूप में आपके समाज का मार्ग प्रशस्त करेगा। इसी वाक्यांश के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे इस अवसर पर इस थिंग्स हो रही गुड्स हो रहा है उसका असेसमेंट होता है। असेसमेंट इन द सेंस ऑफ कि कोई वस्तु क्या वैल्यू कंसिडर करती है, वो समथिंग इरेगुलर चीज नहीं हो रही, कोई बैंड आर्टिकल्स इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं हो रहा। सपोज दैट इंडिया में कुछ ड्रग्स हो रहे हैं, थोड़े टाइम पहले अहमदाबाद के एक पोर्ट पे हुआ था, हजारों करोड़ का हुआ था ड्रग्स इंपोर्ट, तो उसको बैन करना, आइडेंटिफाई करके बैन हो, ये बात है। इसके थ्रू कैसे ज्यादा है, ये सवाल है। मैं SSC CGL 2022 के थ्रू लगा। SSC CGL केंद्र सरकार की एक एग्जामिनिंग अथॉरिटी है जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है। इसमें 3 एग्जाम होते हैं। वो फाइनल में एक होता है रिटन एग्जाम। करेंटली रिटन एग्जाम की जगह कंप्यूटराइज्ड एंड कंप्यूटर एफिशिएंसी ऐड कर दी गई है, इसके थ्रू होते हैं। तो इसमें मैं अच्छी रैंक से सिलेक्ट हुआ। मेरी पहली चॉइस थी कि मैं कस्टम में ही जाऊँ, दूसरी सेकंड चॉइस ये थी कि मैं मुंबई में रहूँ। बहुत सारों के लिए चॉइस इश्यू यह रहता है कि ऑल ओवर द कंट्री ट्रांसफर होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय होती है। किसी को अंडमान निकोबार भी भेज दिया जाता है, तमिलनाडु भेज दिया जाता है, या फिर 7 सिस्टर स्टेट्स में भी साइन कर दिया जाता है। लेकिन कस्टम में ऐसा नहीं है। किसी एक जोन में आप रह गए, लाइफ लोग उसी में रहना है। फायदा ये है, बहुत सारी चीजों के लोगों को सोचना पड़ता है कि घर लेना है, लंबे समय तक कैसे रहेंगे। तो उनके लिए फायदा ये है कि जैसे मुंबई जोन लिया तो लाइफ लॉन्ग मुंबई में रहोगे। किसी को मेगा सिटीज का इंटरेस्ट पसंद है तो वो चूज कर सकते हैं। अगेन थैंक यू सम्मानित मंच, समाज के बंधु, आप सभी आए, अच्छी बात है। आप सभी चयनितियों पे हौसला बढ़ाया। इससे अच्छी बात यह है कि आप सभी जो सम्मानित होने वाले हैं और जो अभी स्ट्रगल कर गए, उनके लिए सम्मान की बात या इज्जत की बात यह है कि आप खुद इस बात को कंसिडर करके यहाँ तक पहुंच सकते हैं। इसका प्रतिभा सम्मान समारोह नाम में कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे प्रतिभा को सम्मान हो रहा है, लेकिन रियलिटी ये है कि जो आपके अंदर प्रतिभा छिपी है, जो आप स्टेज के सामने जो बैठे हैं,
आप में वो प्रतिभा जगी हुई है या फिर जगानी है, आप एनी हाउ अपनी मेहनत करके यहाँ तक पहुंचना है, तो आप आपके सबके लिए यहाँ पे जो स्टेज पे बैठे हैं या सम्मानित होने हैं, उनके लिए शायद ये इतना महत्वपूर्ण हो या ना हो ये बात नहीं, लेकिन आपके लिए है। यहाँ के तुम्हें रियलाइज करना है कि और लोग क्या क्या कर रहे हैं, करने लायक बहुत सारी चीजें हैं। तो यहाँ तक जो पहुंचे हैं ना, उन्होंने अपने क्षेत्र का सबसे बेस्ट करके यहाँ तक पहुंचे हैं। उनसे पॉसिबल तो आप उनसे ले सकते हो। इवन अगर आप रेगुलर लाइफ में देखोगे तो मोबाइल से स्क्रॉल करोगे, इंस्टाग्राम देखोगे, रील्स देखोगे या अदर डिस्ट्रैक्शन है सोसाइटी से, तो आपको कई ऐसे रास्ते ले जा रहे हैं जो आपके ना माँ बाप चाहते होंगे ना आप भी चाहते हो, लेकिन आपका सबकॉन्शियसली डिस्ट्रैक्शन इसको आपको डाइवर्ट करते हैं कि आपको पता ही नहीं रहता कि जीवन का एम क्या है आपका। इसके लिए बस एक समाज का नहीं, आप एक समाज विशेष को बिलोंग करते हो, लेकिन अदर समाज का भी हो रहा है, विष्णु समाज का हो रहा है, चौधरी समाज का, वहां जाकर भी अगर आप कर पाओ ना, वहां जाकर उनको देखो कि वो लोग क्या कर रहे हैं, वो अपने आप को बेहतर बनाने के लिए क्या क्या रीजन पे जा सकते हैं। इवन शिक्षा के क्षेत्र में नहीं, मैं मुंबई में देख रहा हूँ मारवाड़ी लोग बिजनेस में एक तरफा कब्जा कर रखा है, आप उनमें भी बेटर कर सकते हो। समाज के बहुत सारे लोग तो चाहते हैं कैसे बेटर किया जा सकता है। शिक्षा एक रेगुलर या फिर सीमित जॉब है, यहाँ पे गवर्नमेंट हर किसी को रोजगार देना पॉसिबल ही नहीं है, और सीमित इनकम है, बिजनेस में असीमित इनकम है। मैं देख रहा हूँ कि इवन मैं अपनी ऑफिस से मुझे लग रहा है कि ऑब्वियसली मेरे लिए जाना बिजनेस था, नामुमकिन था, लेकिन मेरे साथ वाले बंदों को देख के क्या कर रहे हैं, बहुत सारा पैसा है, इज्जत है, देश को रोजगार दे रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये। अब सरकारी लगे खुद के एम्प्लॉयमेंट खर्च कर रहे हो, खुद पे एक लिमिट अच्छी बात है, रिस्पेक्ट की बात है, लेकिन वो लोग तो 10, 15, 100 बंदों को रोजगार दे रहे हैं, ये अच्छी बात है। समाज को रोजगार की जरूरत है, रास्ते की जरूरत है। तो आप जो आपके अंदर ऊर्जा होगी, बहुत सारे लोगों से चाहते होंगे कि समाज को कैसे बेहतर बनाए, उसमें ये भी रास्ता है कि आप बिजनेस में बन के क्या करवा सकते हो, तो समाज सेवी लोग हैं वो भी कर रहे हैं, तो आप ऐसे भी करते हो। कुछ लोग और भी सोशल मीडिया के थ्रू इन्फ्लुएंस होते हैं, अपना ही संचोर के पेज है, ऑनलाइन संचोर, उनका भी एक अलग ही मोटिवेशन एम है, जो कुछ हटके जो रेगुलर जॉब से उनके अलावा कुछ और किया है, ये भी अच्छी बात है। तो युवा पीढ़ी से यही है कि आप क्रिएटिव जॉब ढूंढिए, हो सकता है कोई पॉसिबल सरकारी नौकरी परस्यू न कर पाए, हर किसी के लिए अलग तरीके से एफिलिटी होती है, हर कोई अपने आप में यूनिक होता है, तो हो सकता है अलग तरीके से जॉब परस्यू कर सकते हैं। धन्यवाद सभी। इसी के बीच मेरे साथ यहीं पे आपके बीच में उपस्थित है उदाराम जी। आप सभी नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं जानता हूँ, मेरे लिए भगवान है, मेरे पापा जी है, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। और फिर मेरे लिए भी बहुत बड़ी मुस्कुराहट है। मैं सच कहूँ ना, मेरे पैर कांप रहे, पहली बार स्टेज हो, मुझे ऑनेस्ट बोलने की जरूरी नहीं है। वो हो सकता है मैं गलती कर, माफी भी चाहूंगा कि मुझे क्या बोला, लेकिन बात है कि कॉन्फिडेंस इसमें ये है कि पापा जी मजबूत थे, मैं यहाँ पे पहुंच जाऊँ। देखते आप सभी के पापा इंतजार कर रहे होंगे, आप सभी के चाहते होंगे, घर वाले चाहेंगे, आप भी चाहते होंगे, आपके अंदर एनर्जी है, बस जो नेगेटिव एनर्जी है उसको साइड में एनर्जी मत दो, उससे डिस्ट्रैक्शन से दूर हो। आप सभी चाहते हो अच्छा इंसान बनने, लेकिन जिनकी की भागदौड़, जिनकी में इतना बाहर डिस्ट्रैक्शन है कि भूल ही जाते क्या करने के लिए पैदा हुए थे, वो तो बड़ी बात है पैदा होने की, लेकिन कहीं ना आप शाम को सोच के सोते हो कि सुबह उठ के मुझे जल्दी उठ के ये पढ़ना है, स्पेशली स्टूडेंट की, क्योंकि मैं स्टूडेंट से बिलोंग करता हूँ और मुझे अच्छे से पता है। बाकी और भी आप अच्छे तरीके से मोटिवेशन हो सकते हैं, लेकिन सुबह उठ के ही वही रील्स देखना, मोबाइल देखना, डिस्ट्रैक्शन, पता ही नहीं क्या प्लान बनाया था, उसी के बीच में दुनिया की वही बातें भूल जाते हो। आपको याद रखना है कि क्या करना है, बाकी सब चलता ही रहेगा। एक दिन आप कर लोगे, आपके लिए अच्छी बात होगी, दुनिया वैसे ही चलती रहेगी। ये बाकी डिस्ट्रैक्शन है ना, आपके इतनी जिंदगी में इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आप अपना कैरियर, इसी पे ध्यान रखना। एक बार बना दो, उसके बाद आप आदत बन जाएगी चीजों को बेहतर करने की। एक चीज में आप अच्छा कर गए ना, तो आप और चीजों में अच्छा करते रहोगे, वहीं से समाज बनेगा। आप लोग जैसे ऐसे ही सब सोच समाज बेहतर जाने के बाद। आप सभी का धन्यवाद, मंच में इन्वाइट किया, आप सभी की आपको और धन्यवाद कि आपने इतनी शांति से सुना, आप सभी ने इंटरेस्ट लिया। मैं खुश हूँ कि आपने अच्छा रेस्पॉन्स दिया। स्टार्ट में थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं अच्छा बोल सकता हूँ, अपनी बात कोशिश अच्छी करूँ। धन्यवाद। सेवा समिति जिला सांचौर के तत्वाधान में प्रतिभा सम्मान समारोह अपने बीच में संस्था अध्यक्ष केवलाराम जी, पूर्व अध्यक्ष सागर साहब, चुनाव लड़ो करो, ठीक है चुनाव, मैं पूछू कि तो खर्च हो खुद रात माने रात बैठ गया, बड़ा गले बैठा
1-2 લાખ નહીં મળે આપણે कटारिया साहब, देवराज जी, केसराम जी और तमाम सम्मानित मंच, शाम बेटा तमाम पितादुल बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ये महंत श्री एक जनाब दिनेशनाथ सिंह महाराज के चरणों में वंदन, बाबा साहब को नमन। सम्मानित मंच, आगे विराजमान तमाम भाइयों बहनों, प्रतिभावान छात्र छात्राओं, नवनियुक्त कर्मचारियों, मेरे साथियों, आप सभी इस प्रतिभावान कार्यक्रम में पधारे। ये बाबा साहब का जो प्रतिभाशाली थे बाबा साहब, और उनकी जो सेवा समिति बनाई है, उस सेवा समिति के नेतृत्व में आज जो कार्यक्रम रखा, ये बहुत ही योग्यता और जोश को आगे बढ़ाने वाला, जो भी इस क्षेत्र में अपनी सफलता हासिल की है, अपनी मुहिम हासिल की है, उनके लिए एक गौरव की बात है। शिक्षा ही सबसे आगे बढ़ाने के लिए है, और जब शिक्षा होती है तो व्यक्ति दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच सकता है, वो कहीं भी रुकता नहीं है, क्योंकि शिक्षा से एक समाज का एक नया रूप बन जाता है। और शिक्षा जब हमारे जीवन में आती है तो हम भी बहुत कुछ प्रगति करके दिखाते हैं। लेकिन आजकल में एक प्रतिभाशाली और उनके साथ में जो शिक्षित हैं छात्र छात्राएं और भावी पीढ़ियां, उनके लिए भी 2 शब्द मैं बताना चाहता हूं कि जो पढ़े लिखे हैं, आगे बढ़ चुके हैं, शिक्षित हैं, और जो माँ बाप पढ़ा रहे हैं, उनके लिए एक बड़ी समस्या सामने हो गई है कि उस परिवार को पालन पोषण करना बड़ा मुश्किल हो गया है। ये विडंबना हो गई है कि माँ बाप अपनी अथक प्रयास से, अथक मेहनत से, खून पसीने की कमाई से, मजदूरी करके, खेती करके, धंधा करके, ड्यूटी करके, दूर दराज जा करके दिन प्रतिदिन उनकी ओर ध्यान देते हैं, बच्चों की ओर, अपने जो होती है परिवार के सदस्य औलाद के लिए। और जब अपने बेटे या बेटी जब आगे बढ़ते रहते हैं तो उनके लिए एक विडंबना खड़ी हो जाती है कि आज से 50-60 साल पूर्व की जो स्थिति थी, एक संयुक्त परिवार था। सबको जाने है कि 50-60 साल के हमारे बुजुर्ग यहाँ विराजमान है, मेरे पिता तुल्य, उनको वापसी को यहाँ पर भी मंच पर भी, कि 50-60 साल पूर्व संयुक्त परिवार था, और उस संयुक्त परिवार में एक ही था, इंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑफ थ्योरी पे चल रहा था कार्य। पूरे परिवार सिर्फ निर्देश मिलता था और काम होता था। वापसी ने कह दिया, पूरा समाज फाइनल। हमारे दादाजी ने कह दिया, पूरे कुटुंब का काम फाइनल होता था कि जहां भी रिश्ता करना है, जिसके साथ में व्यवहार करना है, या जो भी काम करना है या नहीं करना है, वो सारा इंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑफ थ्योरी पे चल रहा था। कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे दूसरे स्टेज पर आए 30-35 साल, परिवर्तन होता रहा। व्यसन और फैशन, डिस्कस्ड बेस्ड ऑफ थ्योरी, उसके बाद में परिवार और भी गति पड़ा, समाज आगे बढ़ी, शिक्षित हुई, डिस्कस हुआ कि हम परिवार में, कुटुंब में, समाज में बैठ करके डिस्कस करेंगे, जाजन पे बैठ कर डिस्कस करेंगे, चर्चा करके फिर फाइनल करेंगे कि इस कार्यक्रम को करना है या नहीं करना है। रिश्ता, संबंध, व्यवहार, परिवार, विवाह करना है या नहीं करना, वो डिस्कस करके करेंगे। उसके बाद में तीसरे नंबर पे डिबेट, पक्ष और विपक्ष, डिबेट शुरू हुआ कि डिबेट के आधार पे पक्ष में कितने लोग हैं, विपक्ष में कितने हैं, अपने परिवार में। कोई कहते हैं कि ये रिश्ते रखने हैं तो उसमें ज्यादा पक्ष में है तो ठीक है, बाद में फाइनल कर दिया, ज्यादा हो गए पक्ष, जिसका फाइनल हो गया। लेकिन चौथे नंबर पे अभी वर्तमान का समाज अभी इतनी गति पकड़ रही है 2000 के बाद की, जब भी ये मोबाइल आया, सभी समाज, किसी एक की बात नहीं कह रहा हूं, इतनी गति पकड़ी है कि अब कोई किसी का बेस्ट नहीं है, नो बेस्ट छोड़ी, कोई किसी की सुनवाई नहीं। जिसका रिश्ता करना है वो अपनी मर्जी से, जिसका व्यवहार करना है वो अपनी मर्जी से, मुझे अच्छा लगता है वो मैं करूंगा,
बच्चियां भी कहती है मुझे अच्छा पैंट लगता है वो मैं पहनूंगा, जिसको भी जो करना है। लेकिन अब वो ध्यान रखना है कि अपने को कहां जा रहे हैं, हम किस ओर जा रहे हैं उसका ध्यान रखो। क्योंकि जिस प्रकार से अभी हमारे देश में कस्टम्स अधिकारी जी को पढ़ा करके हमारे किसान वर्ग के व्यक्तियों ने आगे बढ़ाया, इनको भी बहुत गर्व और उनको बहुत गर्व होता है, हमें भी गर्व होता है कि वास्तव में ऐसे होनहार, भले ही इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश बोलने से गर्व हुआ, मुझे भी इंग्लिश बोलनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो व्यवहार है, जहां जैसा वातावरण है वैसा रहना जरूरी है। जब घर नहीं छोड़ेंगे तो विकास नहीं होगा, सीधी बात है। घर नहीं छोड़ेंगे तो हमारा कोई परिवर्तन नहीं होगा। घर छोड़ेंगे, धंधा होगा, इनकम आएगी, शिक्षा होगी और सब कुछ परिवर्तन होगा, विचारों में भी परिवर्तन होगा। तो इस प्रकार से हम उस सारी समाजों के साथ में मिलकर के कार्य में आगे बढ़ेंगे और सब एक दूसरे के सहयोगी बनेंगे। हम एक ही नहीं है, हमारा एक इस पीढ़ी का दायित्व है कि हम एक गौरवशाली हमारी संस्कृति है और उस गौरवशाली संस्कृति के संवाहक है। जिस प्रकार से हमारी संस्कृति, प्राचीन संस्कृति को लेकर के आधुनिक विज्ञान तक पहुंचाने का माध्यम कौन है? हम ही हैं। प्राचीन संस्कृति को आधुनिक विज्ञान से जोड़ने वाला एक पुल है, वो हम हैं। और उस समाज को हमें मजबूत और सुंदर और स्वच्छ और संस्कारवान बनाना, ये हमारा दायित्व है। हम सभी भाइयों बहनों और युवा पीढ़ियों का इस सबका दायित्व है। भले कोई भी शिक्षक जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं विद्यार्थी, वो ये नहीं समझे कि सिर्फ हमें शिक्षा ही अच्छी मिले, शिक्षा ही अच्छी मिले ये जरूरी। एक विद्यालय सिर्फ विद्या अध्ययन करना क्या होता है? विद्या प्राप्त करने के लिए हमारे पास में और भी कुछ है, जगह है। हमारा परिवार है, सबसे प्रथम पाठशाला है हमारा परिवार। परिवार में जो संस्कार है, परिवार में जो संगत है, परिवार में माँ बाप, भाई बहन, पड़ोसी है, वो संगत है, वो भी हमारा एक शिक्षा का मुख्य आधार है। उसके बाद में संत महंतों की संगति, हमारा सर्कल और हमारे शिक्षक, बाद में आती है विद्यालय, जहां हमें शिक्षा मिलती है। और शिक्षा माँ बाप हो या शिक्षक हो या गुरुजन हो या संत महंत सिर्फ निर्देशक होते हैं, केवल मात्र संकेत, ओनली फॉर संकेत के लिए होते हैं कि आपको इस प्रकार से चलना है। जैसे कि एक गाड़ी ड्राइवर लेकर के चलता है पहाड़ पे, उसपे जैसे ही चढ़ाई शुरू करता है तो वहां पर लिखा होता है आगे ऊंचाई है, धीरे चलाएं। गाड़ी आगे जो जो बढ़ती है, विकट मोड़ है, फिर संकेत का आता है लिखा हुआ विकट मोड़ है, फिर आगे बढ़ते हैं, खतरनाक मोड़ है, फिर आगे बढ़ते हैं, दुर्घटना, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। यदि इस प्रकार से संकेत करते रही और उस संकेतों का यदि व्यक्ति ने पालन किया, तब तो वो अपनी गाड़ी जीवन को पार कर लेगा। यदि इस प्रकार से भी संकेत होने के बावजूद भी यदि सावधानी नहीं रहती और उसमें अपनी लापरवाही, बिना बेल्ट, बिना कोई गेयर ब्रेक चेक किए अपनी गाड़ी को नॉन स्टॉप चलाते रहे स्पीड से, जो होना है वो होगा। होई सोई सो राम रची राखा, का करे तर्क बढ़ावी सा। तो ऐसे में हमें शिक्षा एक बहुत ही अच्छी है, जो गुरुजनों से मिलती है, माँ बाप से मिलती है, संत महंतों से मिलती है, संगत से मिलती है, वो हमें बहुत ही अच्छे ढंग से लेनी है और हमें आगे बढ़ना है। माँ बाप का, गुरुजनों का जो बताई हुई है चीजें, उसका पालन करना है। मैं उन सभी भावी जो भी कर्णधार इस समाज के, इस देश के, इस कर्म भूमि के, उन सभी को बहुत बहुत इस कार्यक्रम में पता बने एवं भाई, ये जो SC/ST समाज का प्रतिभावान समारोह रखा है, धन्यवाद देता हूं अम्बेडकर सेवा समिति को कि इस क्षेत्र के SC/ST लोगों को एक मंच पर लाए और ये बताने का प्रयास किया है कि हम इस क्षेत्र के दोनों समाजों के
सभी एक है। और इस क्षेत्र के जो भी नव चयनित जिस भी विभाग में हुए हैं वो सभी बधाई के पात्र हैं। और जिन विद्यार्थियों ने अच्छे अंकों से अपनी प्रतिभाएं दिखाई है उनके भी मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और इस क्षेत्र में क्या कहीं भी अपन देखें तो शिक्षा में अभी भी बहुत ही कम प्रतिशत है। तो मेरा आग्रह यही रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा चाहे बहनें हो या भाई हो उनको शिक्षा में जोड़कर इस क्षेत्र का नाम रोशन करवाना है। दूसरी बात आती है संगठन की। जो बाबा साहब के जो मूल मंत्र है संगठन, तो अभी भी संगठित नहीं है। हम अवश्य इस जाजम में बैठे हैं, इसमें हो सकता है कि इस क्षेत्र के आधे लोग ही इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आधे लोग नहीं हैं। जहां तक मेरा इस क्षेत्र का अनुभव है अभी भी मतलब क्या है कि संगठित नहीं है। तो इस क्षेत्र को ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरा, आने वाला जो समय है, जो अभी आने वाला समय है वो बहुत ही संघर्ष भरा रहेगा। तो इसके लिए आपको संगठित होकर उस संघर्ष में भाग लेना बहुत आवश्यक रहेगा। आपने देखा होगा 2 अप्रैल की घटना, मैं तो यहाँ नहीं था, जहां भी था मेरी भी कहीं ड्यूटी थी, लेकिन जैसा उस समय संघर्ष किया गया था इससे भी आगे आपको संघर्ष करना पड़ेगा। दूसरा, इस क्षेत्र में जो भी समस्याएं हैं सामाजिक लेवल पे, समस्याएं भी कह सकते हैं, अपन बुराइयां भी कह सकते हैं। तो समय समय पर उस बुराइयों को या समस्याओं का समाधान करने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन अभी भी उस समस्याओं से हम जकड़े हुए हैं। तो उन सभी की समस्याओं के समाधान के लिए संगठित रूप से प्रयास करना होगा ताकि हम उन समस्याओं को जड़ से समाप्त कर सकें। अभी भी इस क्षेत्र में एक जो अभी युवा वर्ग में फैलती जा रही है वो नशे की प्रवृत्ति। नशे में भी जो मेडिकेटेड नशा है, एक टेबलेट आती है ट्रामाडोल, वहां भी यूज होती है, और एक एमडी, ये नया है, पहले यह नहीं था, अब ये एमडी भी जगह जगह पार पसार रहा है। और इसमें ये क्या है कि अभी मैं हनुमानगढ़ में भी रह के आया तो वहां भी मतलब क्या है कि परिवार ही नष्ट हो गए। जो इससे जुड़ गया उनके पूरा परिवार नष्ट हो गया। तो मेरा आग्रह रहेगा सभी से कि यदि बच्चा इस तरफ बढ़ गया है तो उनको रोकने के लिए आपको बहुत ही प्रयास करने पड़ेंगे, नहीं तो पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। तो इस नशे की प्रवृत्ति को रोकने के लिए संगठित रूप से आपको प्रयास करना पड़ेगा। और फिर आता है आगे कि हम क्या कि सिर्फ नौकरी की तरफ भागते हैं। तो जिसमें भी अपना हुनर है, जिसका भी जिस क्षेत्र में हुनर है उस क्षेत्र में अपन अवश्य जाए, चाहे उद्योग हो, चाहे कारीगरी का भी क्यों ना हो, लेकिन जिसमें हुनर है उसमें अपना जीवन मतलब क्या सफल बनाना है, ताकि मतलब क्या है कि हर क्षेत्र में अपने लोग मिले, जहां भी जाए लोग मिले और हर तरह की समस्याओं का समाधान हो सके। और अंत में मैं यही कहूंगा कि मैं भी दोबारा आया हूं यहाँ, और मेरा करीब 3 साल का कार्यकाल और है। जहां भी मैं रहूं आप मेरे को अवश्य याद करिएगा, और 24 घंटे मेरा मोबाइल खुला रहता है, कभी भी आप याद करिए
जहां तक संभव हो सके मैं उस समस्या का समाधान करूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। धन्यवाद एडिशनल एसपी दसाराम जी बोस। आपने संघर्ष की बात कही, नशाखोरी से दूर रहने की बात कही, और जब भी आप याद करेंगे तो हमेशा तत्पर रहने की बात कही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कड़ी में कक्षा 12 के विद्यार्थियों का यहाँ पर सम्मान किया जा रहा है। उनके सम्मान के लिए मैं निवेदन करूंगा श्री अंबाराम जी प्रधानाचार्य, श्री अंबाराम जी प्रधानाचार्य, मान्यवर श्री हितेश जी बाजा कस्टम इंस्पेक्टर और श्री धर्मेश जी प्रिंसिपल, आप आए और आने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित करावें। कक्षा 12वीं छात्रा वर्ग में जिन्होंने अपना परसेंटेज बना करके यहां सम्मान प्राप्त करने का गौरव प्राप्त किया है, वे बहनें हैं। बहन चंद्रिका कुमारी डॉक्टर ऑफ बिरदाराम जी फ्रॉम केरिया 89%। बहन चंद्रिका फ्रॉम केरिया 89% in arts faculty. Next, Mauri Bai, daughter of Jogaram ji from Suthana. You have got 88.40% in arts faculty. Bain Mauri Bai. Next, Sugna Kumari, daughter of Beraram ji, T-Top. 12th arts 88.20%. बहन सुगना कुमारी डॉक्टर ऑफ पेराराम जी मेघवाल फ्रॉम टी-टॉप 88.2। A1 कुमारी डॉक्टर ऑफ प्रभुराम जी फ्रॉम परावा 87.6%। बहन A1 डॉक्टर ऑफ प्रभुराम जी। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू कॉल कुसुम daughter of Baluntaram ji from Jangra. You have made 86.6% in 12th arts. Bain Kusum. Next, Amy, daughter of Dudaram ji Begwal from Sankat. 87.20%. Congratulations. Ringo, daughter of Maknaram ji from Virava, 86.20% in arts faculty. Bain Ringo, daughter of Maknaram ji Meghwal from Virava. Gomti Kumari, daughter of Arjanaram ji Kohli from Datia, 86.20%. Bain Gomti Kumari. Next, बहन रचना कुमारी डॉक्टर ऑफ दुर्गा राम जी फ्रॉम हरियाली 85.60%। रचना कुमारी डॉक्टर ऑफ दुर्गा राम जी फ्रॉम हरियाली 85.6%। अगली कड़ी में बहन मंजू डॉक्टर ऑफ भागीरथ जी डेढ़वा 85.40%। And next, Vimla Kumari, daughter of Sukram ji from Pur, 87.80%। कईयों को जाने की उतावल है, अभी कार्यक्रम काफी शेष है। आप जब आ ही गए हैं तो आज का समय समाज के नाम दीजिए। अभी 3 बजे हैं, काफी समय बाकी है, आप न जाएं अभी। नेक्स्ट, रमीला कुमारी डॉक्टर ऑफ निम्बाराम जी दांता 85%। बहन रमीला कुमारी मेघवाल निम्बाराम जी
85% in arts faculty. Next I am going to call Bahin Mamta Kumari Bhagit Ramji from Lachhadi, 85%. So many congratulations. Payal Kumari, daughter of Babulal ji from Jab, 85%. Payal Kumari, daughter of Babulal ji Garg, Jab. Next, Narangi Kumari, daughter of Ratnaram ji from Gundau, 85.60%. Narangi, daughter of Ratnaram ji, 85.60%. तो ये थी कक्षा 12 छात्रा कला वर्ग की सूची, जिन्होंने भी भोजन प्रसाद ग्रहण कर लिया है और इधर उधर खड़े हैं, कृपया पंडाल में आकर के विराजें। आपके अपने साथियों का हौसला बढ़ाने के लिए आज का समय समाज के नाम न्यौछावर करिए, जाने की उतावल ना करें। कक्षा 12वीं छात्र कला वर्ग में जिन्होंने अपना नाम दर्ज करवाया है, उनका सम्मान करने के लिए आप अपना कंटिन्यू रखें सर। चंपालाल जी, सनाब श्री मगाराम जी फ्रॉमपुर, भाई चंपालाल सनाब श्री मगाराम जी पुर, 94.40% well done in arts faculty. You have crossed 90% and made 94.4. Next, Hitesh Kumar, Sanab Shri Jabra Ramji Panchla, 12th Arts, 92.2%. भाई हितेश कुमार, Sanab Shri Jabra Ramji Panchla, जल्दी करें। नेक्स्ट, महेंद्र कुमार, सनाब श्री कांतिलाल जी लाछीबाग, भाई महेंद्र कुमार वागरी, भाई महेंद्र कुमार वागरी लाछीबाग, 91.40% वेल डन, बहुत अच्छा। परमेश्वर, सनाब श्री प्रतापाराम जी, 90%। आइए भाई परमेश्वर। नेक्स्ट, जगजीवन कुमार वत्साराम जी, मेड़ा जागीर, 90%। भाई जगजीवन कुमार वत्साराम जी, मेड़ा जागीर। अगली कड़ी में मैं निवेदन कर रहा हूं, कमलेश कुमार, सनाब श्री नवाराम जी भील कांटोल, you have got 90% in senior secondary exam arts faculty. by Kamlesh Kumar Bhil from Kanchol. Well done. बहुत बहुत धन्यवाद। मेहमानों से निवेदन किया आप अपना आसन ग्रहण करावें। अगली कड़ी में मेरा निवेदन रहेगा महेंद्र मीला जी से कि आप आए और कक्षा 12 विज्ञान वर्ग की छात्राओं को आप सम्मानित करावें और उसके बाद में आपका उद्बोधन होगा। जस्ट इसके बाद 5-7 बालिकाएं हैं, तो कक्षा 12 की विज्ञान वर्ग की छात्राएं तैयार रहें और महेंद्र मीला जी से और आदरणीय श्री केशवराम जी मेहरा से निवेदन कि आप विज्ञान वर्ग की छात्राओं को सम्मानित करावें। बहन संगीता कुमारी, डॉक्टर ऑफ शांतिलाल जी फ्रॉम कांटोल, 91% आए और अपना सम्मान प्राप्त करें। बहन संगीता कुमारी शांतिलाल जी कांटोल, 91%। सो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। वसंती कुमारी, डॉक्टर ऑफ गणेशाराम जी हाड़ेतर, you have got 87.20%। वसंती कुमारी गणेशाराम जी हाड़ेतर। वसंती कुमारी देवराम जी तिरगर, मेड़ा जागीर, 87%। Most welcome on the stage. Receive your certificates.
रचना कुमारी, daughter of Ashok Kumarji Khorwal from Ariali, 85.6%. बहन आए, बहन रचना कुमारी अशोक कुमार जी खोरवाल। पूजा कुमारी, daughter of टीकमाराम जी हाड़ेतर, 86.20%. पूजा कुमारी, daughter of टीकमाराम जी मेघवाल from हाड़ेतर, you have got 86.20% in science faculty. Next, Meena Kumari, daughter of Ganpat Lalji Arnai, 85.80% in senior secondary exam in science faculty. By Meena Kumari. Next, छात्र वर्ग में कुल श्रेष्ठ सन ऑफ श्री कमल किशोर भट्ट सांचोर, 93%. So many congratulations for getting 93% in science faculty in board exam 2023. कुल श्रेष्ठ सन ऑफ श्री कमल किशोर जी भट्ट। लास्ट एंड फाइनल अरविंद भाई सन ऑफ श्री भागीरथ जी फ्रॉम डेडवा, 90.33%. So many congratulations. Please come forward and receive your certificate and memento. अब मैं निवेदन करूंगा महेंद्र मीला जी मेघवाल से कि आप आएं